सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब विरोधी दलों की ओर से निशाना साधा जा रहा है ये कहते हुए कि ये राम मंदिर का ध्वजारोहण नहीं किया गया बल्कि भारतीय जनता पार्टी जाकर अपना झंडा वहां पर बुलंद करना चाहती है। इस पर क्या है जवाब आपका? क्योंकि पूरी तरह से यकीनन यहाँ का माहौल भारतीय जनता पार्टी में तो था। ये बताइए, यहाँ के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया था इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या चित्रा जी? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा पदाधिकारी वहाँ था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई जो राज्यपाल जो है वो पूरे प्रदेश के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक दायित्वों पर बैठे लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूजनीय सरसंघचालक, चूँकि राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है, इस नाते राम जन्मभूमि न्यास ने उनको निमंत्रित किया। तो इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होने का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? भाई, वैसे तो श्री राम लला जो हैं, ये आंदोलन और किसी राजनीतिक दल ने तो हिस्सा लिया नहीं उसमें। श्री राम लला की को अयोध्या में विराजमान होना चाहिए, श्री राम जन्मभूमि पर उनका भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए। ये कांग्रेस का आंदोलन था क्या? ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन था क्या? ये राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन था क्या? ये पीस पार्टी का AIMIM का आंदोलन था क्या? यह आंदोलन तो 1989 के पालमपुर के भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन के बाद में भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था। तो अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निमंत्रित कर लिए जाते तो भी कुछ बुरा नहीं होता। हालांकि श्री राम जन्मभूमि न्यास ने ये किया नहीं है। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्वों को ही इसमें निमंत्रण भेजा था। अब जहां तक बात है कि वहां के सांसद को निमंत्रण न भेजना, श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तो उनको निमंत्रण भेजा गया था, वो नहीं आए। वो वहां के स्थानीय सांसद हैं, वो श्री राम लला का दर्शन करने आज दिन तक क्यों नहीं गए? श्री राम लला के दर्शन के लिए क्या किसी आमंत्रण की उनको अपेक्षा है? अगर उनकी राम में भक्ति है, आस्था है, विश्वास है, तो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में श्री राम लला के दर्शन करने जाने के लिए उनको श्री राम जी के मंदिर न्यास की तरफ से आमंत्रण की प्रतीक्षा है क्या? किसने उनको रोक रखा है? कब रोका गया उनको? और वो जो दलित वाला कार्ड खेल रहे हैं, खुद से ही उनको आ जाना चाहिए था, उनको आमंत्रण की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ मनोज काका जी के पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं उसमें यह भी है कि राम हमसे भेदभाव नहीं करते, वो भावना से जुड़ते हैं, भेदभाव से नहीं। उनके लिए वंश नहीं, भक्ति जरूरी है। वो सत्ता को नहीं, सहयोग को महत्व देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी पुरजोर तरीके से जोर देते हुए अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाया कि बीते 11 साल में समाज के हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोगों हों, आदिवासी, वंचित, मजदूरों, युवाओं, सभी को केंद्र में रखकर सबके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध रही है। मनोज काका जी, जो प्रधानमंत्री जी बात कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श विभेदकारी नहीं है, उसमें किसी भी तरह के लोगों के साथ भेद नहीं किया जाता, इससे हम पूर्णतः सहमत। ये ठीक बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विमर्श यही था, जिसको तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपावसी नरक अधिकारी। लेकिन जो उन्होंने समग्र अगर किसी के साथ भेद नहीं करने का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विमर्श है, ये ठीक बात है। कृष्ण का विमर्श है, शिव का विमर्श है। हम लोग तो चाहते हैं, हमारा तो ये डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राम की मर्यादा पुरुषोत्तम, राम की मर्यादा, शिव का विवेक और कृष्ण का प्रेम, ये तीन ही भारत को सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत बना सकता है। और उसी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं। अगर सच में उनके कोई विभाजनकारी या भेदकारी या किसी तरह का वो भेद नहीं करते हैं, तो वहाँ के स्थानीय सांसद जो दलित तबके से आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो सबरी के पीड़ा और सबरी के ममत्व के साथ जुड़े। आदिवासी थी सबरी माता, उनके घर गए, उनका जूठा खाया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अपना अगर दिल इतना बड़ा करते, चूंकि वो बात जो बात है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, चूंकि प्रधानमंत्री जी का पूरा जो उनका जो विमर्श है वो RSS का है, और RSS का पूरा विमर्श क्या है? विभाजनकारी है।
अगर प्रधानमंत्री जी सच मायने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विमर्शों का अनुसरण करते तो निश्चित रूप से स्थानीय सांसद को भी बुलाते, उन्हें अग्रणी पंक्ति में बैठाते, चूंकि वही अयोध्या की जनमानस ने उनको चुना हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 11 सालों में विकास किया, तो प्रधानमंत्री जी ने 11 सालों में क्या विकास किया? चाइना ने ग्वादर से लेके चाबहार तक एक्सप्रेसवे बनवा दिया, और आए दिन खबरें आती हैं कि अभी हम बॉर्डर पर बंकर नहीं बनवा पाए। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हर घर से, भारत के हर परिवार से निकला हुआ हुनरमंद और प्रतिभाशाली युवा आत्महत्या करने को तैयार है, क्योंकि उसे रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री से जब देश के लोगों ने सवाल पूछा कि आपने कितना रोजगार दिया, तो वो कहे कि 10 सालों में हमने 7 लाख रोजगार दिया। प्रधानमंत्री का विकास कुछ इस तरह से है कि दरभंगा में एम्स का भाषण देते हैं, जहां पर पूरी तरह से धूल धूसरी जमीन है और तालाब है, ये आपने भी देखा है। अगर प्रधानमंत्री जी ने विकास किया है तो आज रुपया कहाँ है? डॉलर के बरक्स। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही बयान है कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज रुपया डॉलर के बरक्स सबसे निचले पायदान पर है। मनोज काका जी, आज भी इतनी कड़वाहट लेकर देखिए, हम लोग बचपन से अयोध्या आते रहे हैं, यहाँ पर कितनी उदास अयोध्या, कितनी दयनीय स्थिति में, पुराने जर्जर अवस्था। ये मेरे पीछे जो सरयू के तमाम मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं राम की पैड़ी पर, इनकी हालत देखने लायक नहीं थी, काइयां जमी हुई थी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। भगवान राम जब टेंट में थे, बारिश होती थी, उनके पानी को लोटा से निकालकर बाहर फेंका जाता था। आज अगर इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, अयोध्या में सर्वांगीण विकास हुआ, इससे कौन इनकार करेगा? आप यहाँ के रोड, यहाँ की सड़कें, यहाँ की लाइट, लोगों की दुकानें देख लीजिए। छोटी छोटी जो दुकानें पहले हुआ करती थी, पहले जो लोग यकीनन 20,000 कमाते थे, आज वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाते होंगे। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ भी आती है, तो कम से कम कुछ तो श्रेय नरेंद्र मोदी को आप लोग देंगे ना। और स्थानीय सांसद वो तो खुद ही यहाँ कर हैं, प्रधानमंत्री तो दिल्ली से आ रहे हैं, स्थानीय सांसद को आकर अगवानी करनी चाहिए थी। वो बोलते कि मैं प्रधानमंत्री जी को लेने जाऊंगा, वो बोलते कि मैं राम मंदिर में जाऊंगा, भले नहीं बुलाया गया है तो क्या हुआ, मैं गेट तक तो जाऊंगा ही। स्थानीय सांसद इतना भी कर लेते तो आपके सवाल होगा चित्रा जी, चित्रा जी आपके सवाल होगा, बड़े नेता को लेकर भी पूछा जाता है अयोध्या वो क्यों नहीं आए हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। थोड़ा तो श्रेय देंगे ना नरेंद्र मोदी को। मनोज काका जी, अयोध्या का सर्वांगीण विकास हुआ है, इससे कैसे करेंगे? श्रेय दिया आपने श्रेय लिया नहीं। आपकी श्रवण शक्ति तो अच्छी है चित्रा जी, मैंने इतना सारा श्रेय दिया। प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मोरे भी उतने ही प्रिय हैं जितने आपके हैं। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य के और अच्छे रहने की कामना करते हैं। उनको हमने कितना श्रेय देना चाहिए, कितना श्रेय। उसी सरयू में लोग अपना जनेऊ तोड़ के, वहां के लोग, स्थानीय लोग जिनके उनके जमीनों का मुआवजा नहीं मिला, मरने को तैयार थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जिले में, उनके पीड़ा के साथ भी रहिए। आपकी दृष्टि राम तो हर जगह है, हमारा तो ये भी विमर्श है कि हम में तुम में खड़क खम में घटी घटी व्यापी राम है। श्री राम तो हर जगह है, लेकिन जन्मभूमि तो नहीं बदल सकता है ना व्यक्ति। मनोज काका जी, आपका जहाँ पर जन्म हुआ होगा उस जगह को बदलकर आप लखनऊ तो नहीं कर लेंगे। राम का जन्म जहाँ पर हुआ था, आप देखिए, यही तो दिक्कत है ना आप लोगों की, कि राम का जन्म हुआ है अयोध्या में, आप कहिए राम तो हर जगह है, तो भाई उनकी अयोध्या को छोड़ दिया जाए। चित्रा जी, सिर्फ एक दृष्टि से, कीर्तन वाली दृष्टि से काम नहीं, दृष्टि समग्रता से करनी। प्रधानमंत्री 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और सबके दुखों का, सबके तकलीफों का उन्हें देखना पड़ेगा कि आज देश की हमारी स्थिति क्या है। और हमने, आपने, सबने देखा कि आज हमारा सबसे बड़ा फाइटर प्लेन जो सबसे, जिसकी दुकान लगाई जा रही थी, उसमें हमारा एक बहादुर साथी और सैनिक हमारा शहीद हो गया। क्या हो गया, ये सवाल है। हम जिस देश को अपना सबसे ज्यादा प्रिय देश बताते रहे, उसके प्रधानमंत्री लगातार हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित करता रहा। बताइए, करता रहा है कि नहीं करता रहा? उसने क्या क्या बयान नहीं दिया है? इंटरनेशनल मीडिया के तो रिपोर्ट आप जरूर पढ़ती होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो हम तो प्रधानमंत्री को हर स्तर पे सशक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। प्रधानमंत्री सशक्त रहेंगे तो देश सशक्त रहेगा। और प्रधानमंत्री ने हर स्तर पर, चाहे वो विज्ञान का स्तर हो, विकास का स्तर हो, सामरिक सुरक्षा का स्तर है, सब जगह बर्बादियां हमने, देश ने, मुल्क ने देखी है। प्रधानमंत्री के पैरों के नीचे RDX आकर के बम फट रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।